दो बच्चों, आज हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर। तो ध्यान दो बच्चों, एनसीईआरटी के बुक को उठा लेना है, पेज नंबर है 169। ध्यान से सभी सवाल को समझना है। एक सर्कुलर कॉइल है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 100। जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100, रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, करंट फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू नॉट Ni/2r। अब वैल्यू पुट करोगे 4 पाई 10⁻⁻⁷ n के जगह पे 100 0.4 बाई 8 इंटू 100। सेंटीमीटर को मीटर में हम कन्वर्ट कर लिए और इंटू यहाँ 2 भी है, ठीक है। यहां से बच्चों 4 पाई 10⁻⁻⁷ 100 इंटू 100 4 बाई 10 और 2 इंटू 8। इसको कैंसिल करो, 2 या 4 हो गई, इस 4 को काट दिया, यहां से 10 एक 10 को कैंसिल कर दिया, तो पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर हमारा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4.2 है बच्चों कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लो कर रहा है 35 एम्पियर, तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/2πr। म्यू नॉट के जगह 4 पाई 10⁻⁻⁷, करंट के जगह 35, 2 पाई और रेडियस के जगह पे दिया, डिस्टेंस के जगह दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, इसको कैंसिल करो 2, ठीक है बच्चों। 70 इंटू 10⁻⁻⁷, यह 100 नीचे से ऊपर चला गया और 20, ठीक है, यह 20 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 3.5 हो गया इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ध्यान से समझो, दोनों बस फॉर्मूला पर बताया हुआ सवाल है। क्वेश्चन है 4.3। सवाल यह है कि नॉर्थ से साउथ 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। नॉर्थ से साउथ 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 2.5 मीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I/2πr होगा। म्यू नॉट पता है, I पता है 50 एम्पियर, R पता है 2.5 मीटर, तो यह हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4.4 कि 90 एम्पियर का करंट बह रहा है बच्चों, 90 एम्पियर का करंट बह रहा है स्ट्रेट वायर से 1.5 मीटर नीचे, मतलब आर के जगह 1.5 मीटर दिया हुआ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I/2πr। म्यू नॉट के जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I के जगह 90, 2 पाई 1.5 मल्टीप्लाई तुम्हारा टेस्ला हो गया, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों और तुम ध्यान दो कि जस्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन यह सब है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर और सभी सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन तुम्हारा बच्चों प्रिपेयर होना चाहिए। बोर्ड के तैयारी में यह सभी क्वेश्चन तुमको बना के रखना है।
खुद बनाओ या सॉल्यूशन, हम तो हेल्प करने के लिए सॉल्यूशन करा ही रहे हैं, थ्योरी तुमको कंप्लीट बता ही दिए हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसलिए थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा टाइम लेके चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन है 4.5 कि एक 8 एम्पियर का करंट है, वह मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर 0.15 टेस्ला, और करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 30 डिग्री एंगल है। तो फाइंड करना है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, यदि कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। हमें फोर्स बाय लेंथ निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें निकालना है, जिसका वैल्यू IB sin थीटा होगा। I का वैल्यू है 8, B का वैल्यू है 0.15 और साइन यहां पर हो गया 30 डिग्री। 8 इंटू 0.15 साइन 30 डिग्री 1/2, कैंसिल करोगे तो 4 आ गया, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आगे बच्चों सवाल है 4.6 कि एक 10 एम्पियर का करंट कैरिंग वायर, 10 एम्पियर का करंट कैरिंग वायर जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर था, उसको एक सोलेनॉइड के अंदर रख दिए जहां मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला है। तो बताना है हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स होगा ILB, I की जगह दिया है 10, L की जगह 30/100 और 0.27 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया, इतना न्यूटन आ गया। 4.7 है बच्चों कि 2 स्ट्रेट वायर है, एक वायर में 8 एम्पियर का करंट और दूसरे वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। दोनों के बीच 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इसके 10 सेंटीमीटर लेंथ पर क्या फोर्स लगेगा? 10 सेंटीमीटर लेंथ पर क्या फोर्स लगेगा? यह वायर ए नाम दिया है, वायर बी नाम दिया है। वायर ए के 10 सेंटीमीटर लेंथ पर, तो देखो बच्चों हम लोग 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट, 2 पैरेलल वायर हैं, दोनों स्ट्रेट वायर हैं, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम का फॉर्मूला μ0 I1 I2 by 2πd लिखेंगे। dl इधर कर देंगे तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा μ0 I1 I2 by 2πd into L। वैल्यू पुट करेंगे तो 4π 10⁻⁻7 8 5 2π, d के जगह 4/100 और लेंथ के जगह 10/100। सब सॉल्यूशन कर देना है बच्चों। 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, कैलकुलेट हो गया, समझ गया ना? क्वेश्चन है कि एक सोलेनॉइड है जिसमें 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग है, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग दिया हुआ है, वाइंडिंग का 5 लेयर है और ऑफ 400 टर्न्स ईच। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स हो गया बच्चों 400 इंटू 5, दैट इज 2000। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स 2000 दिया हुआ है, लेंथ है बच्चों 80 सेंटीमीटर, करंट उसमें से बह रहा है 8 एम्पियर सोलेनॉइड से, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के करीब बताना है।
तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर म्यू नॉट एन आई होता है बच्चों। म्यू नॉट एन के जगह पे एन बाई एल आई होता है, क्योंकि यह जो एन होता है वह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स 2000, लेंथ 0.8 मीटर और करंट 8 एम्पियर। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर आया। नोट कर लोगे बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए बढ़िया से किताब लेकर सभी सवालों को पढ़कर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते जाना है। बुक लेके बनाओगे, नहीं तो क्वेश्चन लिख कर फिर हम बनाते हैं, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता मेरा, इसलिए सभी लोग एनसीईआरटी के बुक को लेकर ही बनाएंगे। नहीं तो जो क्लास हम एक क्लास में डालने वाले हैं उसके लिए हमें 3 क्लास लगता अगर हम क्वेश्चन लिख कर बनाते तो थोड़ा मैनेज करोगे, क्वेश्चन घर से देख लोगे किताब से। क्वेश्चन है, एक स्क्वायर कॉइल है बच्चों, स्क्वायर कॉइल है, साइड दिया है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। दिया है मैग्नेटिक फील्ड 0.8 टेस्ला, और कॉइल जो है वह मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। करंट बह रहा है बाबू 12 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स है 20। यदि कोई क्लोज कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया है तो टॉर्क लगेगा। अगर कोई क्लोज कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो टॉर्क जो होगा टाउ एन आई ए बी साइन थीटा होता है बच्चों। एन के जगह 20, आई के जगह 12, एरिया के जगह 0.1 का स्क्वायर 0.8 साइन 30 डिग्री। सब वैल्यू पुट करके सोल्व कर दोगे, टॉर्क निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों। फर्स्ट कॉइल के बारे में दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 110 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 30, एरिया दिया है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला। सेकेंड कॉइल के बारे में दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस दिया है 14 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स 42, एरिया दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, 0.5 टेस्ला। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। 2 कॉइल है, कैसा कॉइल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो बताना है रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी बताए थे NA/B बाई K, तो पहला के लिए N1 A1 B1 और दूसरा के लिए N2 A2 B2। स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों कॉइल का सेम है, इसलिए K के लिख दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। N1 A1 B1 का वैल्यू पता है, N2 A2 A2 का भी वैल्यू पता है, इसे नोट कर लोगे। और वोल्टेज सेंसिटिविटी रहता तो यहाँ R भी रहता, R1 और R2 रहता, उसका ये वैल्यू पुट होता, ठीक है बच्चों। तो अभी तक के आज के क्लास में तुम ऐसा देख पा रहे हो कि सभी न्यूमेरिकल जो है वह फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। फार्मूला पुट करना है और न्यूमेरिकल बनाना है, लेकिन फिर भी हम यह सब क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि सवाल पढ़कर आंसर तक पहुंचने के लिए तुम घर पर बैठकर सवाल को पढ़ो। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड दिया है इतना, इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया है इतना बच्चों, मास दिया है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम।
कह रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन एंट्री किया। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल वेलोसिटी दोगे तो इसे गोल घूमे रहेगा। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को वेलोसिटी दोगे तो पाथ हमेशा सर्कुलर होगा। यह पहले बताया हुआ है, थ्योरी देख लेना। इफ ए चार्ज पार्टिकल moves in perpendicular magnetic field, then force acts always perpendicular to velocity and it provides centripetal acceleration to charge, therefore path is always circular। यदि कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो फोर्स जो लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, वह वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है और यह फोर्स चार्ज को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देता है, जिसके कारण चार्ज सर्कुलर पथ में रिवॉल्व करता है। और उसका रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। मास का वैल्यू पता है, वेलोसिटी का वैल्यू पता है, चार्ज का वैल्यू पता है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है। लिख देना, बन जाएगा। 12 में दिया है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QB बटा में 2πm। फ्रीक्वेंसी का एक वैल्यू लिखकर पुट कर दोगे, बन जाएगा बच्चों। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है, सर्कुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न दिया है 30, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर। इसे मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला में रखे हैं और फील्ड लाइन एरिया से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्या टॉर्क लगेगा बच्चों? तो टॉर्क का फॉर्मूला NIAB sin थीटा होगा। NI एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रहेगा। सबका वैल्यू तुम्हें यहाँ पता है, नोट करोगे, पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व हो जाएगा। तो पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज में तुम देखे कि केवल डाटा पुटिंग सवाल है और इन्हें डाटा पुट करके हम बना सकते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स में। नॉर्मल से सवाल हैं, लेकिन फिर भी सब सवाल हम इसलिए बनाकर दिखा रहे हैं कि तुम्हारा अप्रोच मैग्नेट पे बढ़िया हो जाए। मेरे विचार से अगर तुम वीडियोज रिपीट देखते हो, 2-3 बार वीडियोज देखते हो, तो मैग्नेट चैप्टर भी बाकी चैप्टर्स की तरह ही तुम अच्छा कर लोगे। क्योंकि इसके बाद हमारा एक आसान चैप्टर है थ्योरी का, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसका 2 चैप्टर बचते हैं EMI/AC। मेरा पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा, पार्ट 2 तो पढ़ाया हुआ है। तो ज्यादा कोर्स नहीं है बच्चों, पीछे के चैप्टर्स को हमेशा रिवाइज रखो, मेहनत करते रहो। हर दिन पढ़ना जरूरी है, इस बात को हमेशा फोकस रहो कि हर दिन तुमको कुछ ना कुछ पढ़ना है। एक कॉइल है X और एक कॉइल है Y, दोनों कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। कॉइल X के बारे में देखो दिया है कि रेडियस 16 सेंटीमीटर है, कॉइल Y का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉइल X में नंबर ऑफ टर्न है 20 और इसमें करंट बह रहा है 16 एम्पियर। ठीक है, कॉइल Y में नंबर ऑफ टर्न है 25 और करंट बह रहा है 18 एम्पियर। कॉइल X में एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है, जबकि कॉइल Y में क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। तो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट इन कॉइल X, तो हो जाएगा Bx, नाम देते हैं μ0 Ni/2r। μ0 नंबर ऑफ टर्न है X में 20, 16
और रेडियस भी 16 इंटू 10 टू 16 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलने के लिए ऊपर लिख दिए। तो म्यू नॉट इंटू 10 म्यू नॉट इंटू 1000 टेस्ला। अब देखो उसी प्रकार सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे y के चलते। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन बाई 2r होता है। म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न 25, करंट है 18 और 2 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां करोगे तो 9, यहां 0, तो 25 9 225, इतना म्यू नॉट है, इतना टेस्ला। तो यह ज्यादा है, यहां तो सिर्फ 1000 टेस्ला है ना बच्चों। तो यहां पे करंट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो होगा वह by माइनस bx होगा, क्योंकि इसमें करंट बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने बाहर मैग्नेटिक फील्ड और क्लॉकवाइज मैंने अंदर मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्स के चलते मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और वाई के चलते मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां माइनस हो जाएगा। तो 2250 म्यू नॉट में से 1000 म्यू नॉट माइनस करेंगे, इतना म्यू नॉट वैल्यू रख देना 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। नोट कर लोगे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। पूरा फोकस से, पूरा मेहनत से इस सवाल को तुम कंप्लीट कर सकते हो। हटाएं इसे, हटाते हैं बच्चों। पूरा मेहनत से, पूरा फोकस से चीजों को बच्चों पढ़ो कि चीजों को तुम सीख सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, कोई भी सवाल आता है तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। देखो कैसे सवाल आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक क्वाइल है, रेडियस r है, करंट I बह रहा है, x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NIR स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2 प्रूफ करो। तो यह तुम्हारा पहले ही प्रूफ किया हुआ है बच्चों, यह जो है तुम्हारा पहले ही प्रूफ किया हुआ है। कैसे? तो तुम पढ़े हो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पर। यह ए पोर्शन है इसका। बी है कि सेंटर पर निकालो, तो सेंटर पे निकालने के लिए x0 कर दोगे, म्यू नॉट n I बाई 2r आएगा। ये भी पढ़े हो। इसका सी पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान देना बच्चों, सी पोर्शन पे ध्यान दोगे। दो पैरेलल कोएक्सियल कॉइल है, दो पैरेलल कोएक्सियल कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का n है, दोनों का रेडियस r है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r दे दिया है। तो बताना है कि मिड पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्टेंस दूर, दोनों में इक्वल करंट भी बह रहा है I। मिड पॉइंट से थोड़ा सा दूर, मान लो मिड पॉइंट से x डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है क्या होगा। x जो है वो बहुत छोटा है r से, तो मिड पॉइंट तो होगा r/2 दूरी पर। तो इससे इसके मिड पॉइंट से x दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमें बताना है। सवाल को ध्यान से समझें और फिर बनाएं। ध्यान दो, देखो ये फर्स्ट कॉइल हो गया और यह सेकेंड कॉइल हो गया, तो दोनों के चलते मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसको P पॉइंट नाम दे दो, मैग्नेटिक फील्ड एट P।
फॉर्मूला देखना ध्यान से, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर और डिस्टेंस लिखेंगे r बाई टू प्लस एक्स का स्क्वायर के पावर में 3/2। मिड पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा, तो r बाई टू डिस्टेंस पे, और उससे भी x दूर लिए हैं, तो जो डिस्टेंस हो गया r बाई टू प्लस एक्स हो गया। यह जो x फॉर्मूला में हम यूज करते थे उसके जगह डिस्टेंस आ गया r बाई टू प्लस एक्स। इस स्क्वायर के चलते जब आएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर आर बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर पावर में क्या आया 3/2। पूरा फोकस से समझना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू दोनों में है, कॉमन उठा लो। 1 बाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2r बाई टू इंटू एक्स, सॉरी प्लस, यहां पे 3/2 है, प्लस 1 बाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2r बाई टू इंटू एक्स, पावर में क्या है तो 3/2, इसके भी पावर में 3/2। x बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, 2 काट दो, x बहुत छोटा है r की तुलना में, तो एक्स स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू आर स्क्वायर, जिससे 5r स्क्वायर बाई 4 प्लस आर एक्स के पावर 3/2 आ गया, प्लस 5r स्क्वायर बाई 4 माइनस आर एक्स के पावर 3/2 आ गया। यहां 5r स्क्वायर बाई 4 कॉमन लोगे तो यहां कॉमन हुआ तो 1 लिखा गया, और यहां कॉमन नहीं है तो डिवाइड होगा, आर एक्स 5r स्क्वायर बाई 4, और टोटल पे पावर क्या है तो 3/2, प्लस 5r स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिए, 1 माइनस आर एक्स 5r स्क्वायर बाई 4, टोटल पर 3/2, ठीक। 5r स्क्वायर बाई 4 के पावर 3/2 दोनों में है, यह कॉमन निकल जाएगा। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू 5r स्क्वायर बाई 4 के पावर में 3/2, और इसको ऊपर ले जाओ, एक r कट जाएगा, पावर में माइनस 3/2, पावर में माइनस 3/2, ठीक है बच्चों। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू 5/4 के पावर 3/2, और यहां पे आर स्क्वायर के पावर में 3/2, यहां पे यह जो पावर है साइड में आ जाता है, 1 माइनस 3/2 4x/5r प्लस 1 प्लस 3/2 4x/5r। यूज क्या किए हैं तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, 1 प्लस x के पावर n को 1 प्लस nx लिखा जाता है, या पावर साइड में आता है, तो इसको कैंसिल कर दो। नोट करोगे ध्यान से, बड़ा सवाल है इसलिए ध्यान देना होगा। इसको हटाते हैं बच्चों, लिखेंगे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर टू 5/4 के पावर 3/2 आर क्यू, और यहां 2 आ गया, 1 1 2, यहां आर क्यू आ गया, क्यों 2 कट जाएगा, आर स्क्वायर यहां काट दिया, या 2 यहां काट दिया, 4/5 ऊपर जाएगा तो
म्यू नॉट एन आई बाई आर। इसका वैल्यू सोल्व किया गया तो 0.72 आया। यह देखो कांस्टेंट वैल्यू आ गया। तो इस तरह के कॉइल को जो अपने दोनों आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो मिड पॉइंट के नजदीक में एक अगर बहुत छोटा हो तो मिड पॉइंट के नजदीक में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, इस तरह के कॉइल को नाम दिया गया है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो कि अपने मिड पॉइंट के नजदीक में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। थोड़ा कैलकुलेशन का बात है बच्चों, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लोगे। हटा रहे हैं इसको, नोट करना, रिपीट में देख लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सब आसान है इसमें। यही सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सवाल तो तुम खुद ही अभी रेंज देख रहे थे, सवाल के लेवल को देख रहे थे कि क्या सवाल का लेवल है, क्या सवाल का रेंज है इस चैप्टर में। ध्यान पूर्वक पूरा मेहनत से चैप्टर को समझना है। अगले क्लास से नए चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दो बच्चों। एक टोराइड है, उसका इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है। इनर रेडियस है 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस है 26 सेंटीमीटर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहां पे अंदर में केवल 0 नहीं होगा। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर हम पढ़ाए हुए हैं। टोराइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना पढ़ाए हुए हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न तुम्हारा 3500 दिया है, करंट तुम्हारा 11 एम्पियर दिया है, और रेडियस की जगह मीन रेडियस दिया जाता है 25.5 सेंटीमीटर। पुट कर लेना, वैल्यू बन जाएगा। ध्यान दो बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 2000 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को 2000 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V होता है। यह बात याद रखना। यदि किसी चार्ज पार्टिकल को V वोल्टेज से, Q चार्ज पार्टिकल को V वोल्टेज से एक्सेलरेट करते हैं तो एनर्जी आ जाता है उस चार्ज के पास Q इंटू V, और वह एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो यहां से V निकाल लेंगे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इतना फेंके तो सर्कुलर मोशन होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो, रेडियस mv बाई क्यूबी, V निकाल ही दिए हैं, मास पता है, V पता है, चार्ज पता है, निकल जाएगा बच्चों। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.75 टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट पर मीटर। कह रहा है कि एक 4 इलेक्ट्रॉन का बीम इसमें एंट्री किया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का बीम एंट्री किया और चार्ज मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करे और वह अनडिफ्लेक्टेड मूव करे तो यह केस वेलोसिटी सेलेक्टर का केस होगा। थ्योरी अगर नोट किए होगे तो कॉपी में देखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज चलता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फोर्स में चार्ज चलता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज चलेगा तो दोनों लगेगा, और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा और दोनों फोर्स का इफेक्ट दूसरा को कैंसिल कर देगा। तो उस समय स्पीड जो आता है E बाई V आता है।
वैल्यू पता है, वेलोसिटी निकल जाएगा। थ्योरी याद करो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है, जिसके कारण V बराबर E बाई बी आता है। पूरे ध्यान से मेहनत से समझोगे तो सवाल में कोई दम नहीं है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज तुम खुद से अब सोल्व कर लोगे पढ़कर। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेहनत करके इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को तुम लोग बना लोगे। ठीक है बाबू।